कॉस्मोस अस्पताल की बड़ी लापरवाही के कारण नासिर पहुंचा शमशान, राम प्रताप पहुंचा कब्रिस्तान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित कॉस्मोस हॉस्पिटल का एक अजब मामला प्रकाश में आया है, जहां से दो अलग अलग समुदाय के शव बदलने वाली बात सामने आई है, जिसमें हिंदू समाज का शव मुस्लिम समाज के लोगों को दे दिया गया और मुस्लिम समाज का शव हिंदू समाज के लोगों को। मामले का खुलासा तब हुआ जब हिंदू समाज के लोगों ने शव को मुखाग्नि देने से पूर्व ही शव का चेहरा देख लिया, जिसको देखते ही मृतक के परिजन भौचक्के रह गए और अस्पताल प्रशासन पर शव बदल कर देने का गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया। दोनों ही शव कोरोना मरीजों के बताए जा रहे हैं। यह पूरा मामला कोरोना मृतकों के शव बदलने का है, जिसमें परिजनों को अस्पताल प्रशासन ने सौंपे अलग अलग शव, जिनकी पहचान अंतिम संस्कार के वक्त हिंदू समाज के शव के परिजनों को हुई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जताया भारी आक्रोश। परिजनों ने मांगा अस्पताल प्रशासन से जवाब। अस्पताल प्रशासन परिजनों को नहीं दे रहा कोई जवाब। दोनों ही मृतक थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आने वाले चक्कर की मिल्क के रहने वाले थे। दोनों ही मृतक अलग अलग समुदाय के हैं। मृतक के परिजनों ने कॉस्मोस अस्पताल पर शव बदल कर देने का लगाया आरोप। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित कॉस्मोस अस्पताल में आज कोरोना के 2 मरीजों की मृत्यु हुई थी, जो कि एक मुस्लिम समाज का शव था और दूसरा हिंदू समाज का। दोनों ही मृतक कोरोना के मरीज थे। सुरक्षा के दृष्टिगत कोरोना मरीज के शव को अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से सील कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उसी के कारण आज 2 अलग अलग समुदाय के शवों में फेरबदल हो गया। हिंदू का शव मुस्लिम समाज के लोगों को दिया गया, मुस्लिम का शव हिंदू समाज के लोगों को, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बिना चेहरा देखे शव को दफन कर दिया था, तो वहीं हिंदू समाज के लोग भी शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे कि शक होने पर हिंदू समाज के लोगों ने शव का चेहरा देख लिया, तो तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो गया और परिजनों ने हंगामा मचा दिया। अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया गया और अस्पताल प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। तब कहीं जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा दफन किया गया शव कब्र से निकाला गया और दोनों ही परिजनों को उनके लोगों के शव सौंप दिए गए। तब जाकर दोनों ही शवों का अंतिम संस्कार किया गया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। ये थी रेहान अंसारी की रिपोर्ट। आज यहाँ पे सुबह क्या हुआ था, हम लोग जो बॉडी थी उसका हम दफन दे चुके थे और दफन देने के बाद हुआ कि जब हम घर पे गए तो हॉस्पिटल से और पुलिस प्रशासन की तरफ से और आला अधिकारियों की तरफ से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे और वो फ़ोन आ रहे थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आपका बॉडी को दफन कर दिया, हमने यहाँ कर दिया। वो बॉडी आप ही की थी? हमने बोला हमारी थी, क्योंकि हमसे तो कॉस्मोस में बोला गया था, तो हमने वो प्रोटोकॉल का पूरा हमने पालन करा, क्योंकि हमें देखने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मतलब कोई घटना घटी होगी, तो जो दूसरी बॉडी थी, क्योंकि इत्तेफाक से 2 मृत्यु हुई थी एक ही दिन, तो एक बॉडी जो थी वो हमें मिल चुकी थी, और जो दूसरी बॉडी थी वो दूसरी वाली जो थी वो पार्टी को मिली थी। लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह था कि 2 अलग अलग धर्मों की बॉडी थी। अब वो जो था, वो जब दाह संस्कार कर रहे थे तो उन्होंने जो था अपनी इच्छा जाहिर करी उसका चेहरा देखने की। चेहरा देखने के बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें पता चला कि वो बॉडी जो थी उनकी नहीं थी, वो निकली हमारी। अब वो उसमें जो था हमारे पास जो फ़ोन आ रहे थे, तो हमने उनका जो था फ़ोनों का रिसीव करने के बाद उनके सारे जवाब जो हमसे पूछ रहे थे हम सही सही बताते चले गए, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी, ना ही दूसरी वाली पार्टी की गलती थी। सारी की सारी जो गलती थी वो तो अस्पताल वालों की थी, कॉस्मोस वालों की थी। कॉस्मोस वाले हमसे जब तक तो बॉडी नहीं दे रहे थे, वो और बॉडी देने के बाद हमसे बोल रहे थे कि बिलिंग करो। चलो हमने बिलिंग भी कर दी। रात हम जो थे 5:30 बजे कल शाम से और सुबह तक तो परेशान होते रहिए। फिर हमें 1:30 बजे मिला और सर क्या मामला था आपका? मेरा मामला ये था कि जो हमारा जो था एक पेशेंट जो था। क्या नाम था पेशेंट का? पेशेंट का नसीर अहमद। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थे? ये कॉस्मोस हॉस्पिटल है मुरादाबाद में, कांट रोड पे, वहीं पर एडमिट थे और हम रामपुर से हैं। और जो था ये किडनी फेलियर थे, लेकिन जो था हमने यहाँ पर जब एडमिट करा था तो उसके बाद में इन्होंने जो था कोविड में रखे और जो था इनका देहांत हुआ कल रात। ये फ्राइडे से 16 तारीख से 1:30 बजे से एडमिट थे, ठीक है। और एडमिट थे तो उसके बाद जो था इनका इलाज जो चल रहा था, लेकिन हमें जो है इनसे मिलने नहीं दिया रहा था, क्योंकि कोविड में रख दिया था। जो प्रोटोकॉल था उसके तहत वो हमसे काम करा रहे थे। अब लेकिन जो था इनका जब देहांत हो गया, देहांत में जो था इन्होंने कहा कि हम आपको देंगे नहीं, लेकिन थोड़ी सी जो था
हमने जब रिक्वेस्ट करी तो वो बोले थे ठीक है, टाइम के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको बॉडी दे दी जाएगी। और वो जो था बॉडी लगभग हमें 14 से 15 घंटे में मिली। आज मिली थी हमें ये लगभग 1:30 बजे, 1 बजे मिली थी। हमने 1:30 बजे उसको सुपुर्द खाक मतलब कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। लेकिन इतनी बड़ी भूल करी कॉस्मोस हॉस्पिटल वालों ने कि जो था इत्तेफाकन ये हुआ था कि जो 2 बॉडियाँ जो 2 इंतकाल हुए थे, 2 देहांत हुए थे, वो अलग अलग धर्मों के लोग थे। और इतनी बड़ी भूल कर दी कि वो जो थी हमारे जो धर्म मतलब अगर खुल के बोलूँ तो जो हमारे में दफनाते हैं, ठीक है, तो वो दफन करने के लिए जो था हमें दूसरे धर्म की जो मृत्यु हो गई थी वाली बॉडी हमें दे दी और हमारी बॉडी उन लोगों को दे दी। और लेकिन हमें प्रोटोकॉल इतना सिखाया गया कि हमें कुछ देखने को ही नहीं दिया। लेकिन हमने उनको दफना करके हम चले गए। लेकिन 1:30 बजे के बाद वो उनका पता नहीं दूसरी वाले जो थे उन लोगों ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी कि वो उनको फाइंड कर लिया कि ये हमारी बॉडी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने चेहरा देखा, वो जो थे हमारी फूफा जी की थी, वो फूफा जी की बॉडी निकली। और वो जो था उन लोगों ने सभी मतलब आला अधिकारी थे, पुलिस प्रशासन था, सभी लोगों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश करी। लेकिन जब वो संपर्क कर रहे थे तो वो हमसे बता रहे थे, तो ऐसा क्लू नहीं दे रहे थे कि बॉडी एक्सचेंज हो गई थी। लेकिन बाद में जो था हमें पूरा क्लियर कट पता चल चुका था कि जो बॉडी जो है एक्सचेंज हो चुकी है। अब वो जो था उनके ऊपर प्रेशर पड़ा था, वो कॉस्मोस हॉस्पिटल वालों की जो गलती थी उसकी वजह से। अब हम लोग जो थे रात के 11 बज चुके हैं और इतना परेशान हुए हैं इनकी वजह से, केवल और केवल। तो कौन कौन अधिकारी यहाँ आए थे जिन्होंने बात बताई? अधिकारियों का नाम तो मुझे नहीं मालूम, पुलिस प्रशासन से थे और बाकी जो थे मजिस्ट्रेट वगैरह थे, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह थे, वो सभी आला अधिकारी थे, एसडीएम थे, सरकार की तरफ से जो भी थे वो लोग थे। बॉडी एक्सचेंज हो गया, आपने दफना दिया? बॉडी तो हम लोग सुबह ही दफना के चले गए थे 1:30 बजे। बॉडी थी वो जो आपको दी गई थी वो आपने तदफीन कर दिया? हाँ, अब हमने उसको जो है दफना दिया सही तरीके से, जो भी था अब हम उसको दफना के अब निपटा चुके हैं सारे। आपने खोल के चेक किया था? अब हमने खोल के चेक करा क्योंकि अब हम उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। हमने इतना देख लिया था कि संक्रमण ना फैले। हमने उनकी जो लेयर थी जिसमें से हम विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो सकती थी, हमने उतना खोला और उतना खोल के हमने उसको दफना दिया। इतना नहीं खोला कि जिससे संक्रमण फैल सके। हॉस्पिटल की बहुत बड़ी गलती रही ये तो कॉस्मोस की सबसे बड़ी गलती है। और ऐसा तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं देगा कि बॉडी मतलब पूरा ऐसा होता है कि फाइल तैयार होती है, सब कुछ होता है, चेम्बर नंबर होता है, कॉफिन नंबर होता है, इतनी बड़ी भूल कर दोगे तुम? कोई तरीका ही नहीं है। जी पंकज सिंह, क्या मामला है ये? तो मामला यह है कि हमारे फूफा जी बरेली से मुरादाबाद में रिश्तेदारी में आए हुए थे, ठीक है। फूफा जी के चेस्ट में दर्द हुआ, हमने उन्हें आनंद फानंद में कॉस्मोस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टर ने उनका कोविड-19 का सैंपल उनपर लिए। 16 तारीख की ही रात को इन्होंने यह बात कह दी कि उनके जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, कोरोना पॉजिटिव, ठीक है। हमने कहा चलिए ठीक है सर, आपको जो भी करना है आप अपने इस तरह से ट्रीटमेंट कीजिएगा, मरता क्या नहीं करता, सब कुछ करता है वो, ठीक है। हमने ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। जबकि कोविड-19 का पेशेंट जो होता है उसको आइसोलेशन किया जाता है, ठीक है, क्वारंटाइन किया जाता है। इन्होंने उसका ट्रीटमेंट करते हुए इन्होंने क्रिटिकल वार्ड में रखा, उनका ट्रीटमेंट करवाया, कई हज़ार लाख रुपए की दवाई उन पर चढ़वाई, ठीक है। कल 4 बजे उन्होंने हमसे ये कह दिया कि आपके जो पेशेंट है उनकी डेथ हो चुकी है। हमने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने काफ़ी भेद पैदा करा हमारे उसके अंदर, कोई बात नहीं। अब हम उनके आज बॉडी लेने के लिए गए, ठीक है ना। तो 2:30 से 3 बजे के बीच में बॉडी लेने के लिए गए। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया कि हमें एक बार चेहरा तो दिखा दीजिए कम से कम। इन्होंने हमारा चेहरा वेरा दिखाने से साफ मना कर दिया कि कोविड-19 का पेशेंट है, ठीक है ना, काफ़ी संक्रमण है और यह है। इन्होंने हमें भय पैदा कर दोगे, इन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, हम CL गुप्ता इंस्टीट्यूट के सामने जो मोक्षधाम है वहाँ गए। हमने वहाँ उनका चेहरा देखा क्योंकि PPE किट पहनने के बाद में, सही है ना, उनका जो फेस था फेस दिखाई दे रहा था, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पिन्नी लगी थी। आपको पहचान कैसे हुई अपने पेशेंट की? आपको पहचान कैसे हुई हमारा पेशेंट? चेहरा देखा है भाई, रिश्तेदार है हमारे, मैं उनका भतीजा हूँ। फिर क्या करा आपने उसके बाद? उनका बेटा हमारे साथ में था, बेटा अपने बाप को नहीं पहचानेगा तो किसे पहचानेगा बताइए। उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद में हम अस्पताल प्रशासन के पास में गए, उन्होंने हमें कोई सुनवाई नहीं करी किसी प्रकार नहीं, ये समझ लो जैसे कि कुछ है ही नहीं, ये समझ लीजिए बस। उसके बाद मैंने प्रशासन की सहयोग लिया, पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। उसके बाद में इतना एक्शन लिया गया, ये समझ लीजिए, ठीक है। क्या कि आप एक काम करो, उन्हें तो मतलब वो बॉडी जहाँ थी वो चली गई, इन्हें भी तुम जो करना है इसके साथ में करो, हमारी इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। के लिए प्रशासन द्वारा खुदाई करवाई जा रही है, जिससे हमारी बॉडी रिकवर होकर के हमें मिल जाए, जिससे हम उसका अंतिम दाह संस्कार कर सकें। कर दिया कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। जब बॉडी लेने की बात आई तो आज सवेरे हमें 2 बजे बॉडी, 2:30 बजे करीब बॉडी इन्होंने हमें दी है और ये कहते हुए हमें वहाँ से कह दिया कि ये बॉडी आपकी है, आप लेकर के जाओ, उसका जल्दी से अंतिम संस्कार करो, चूँकि कोविड की बॉडी है। हमने ये कहने का प्रयास करा कि कम से कम आप शनाख्त तो करा दीजिए किसकी बॉडी है।
उन्होंने शनाख्त नहीं कराया और गाड़ी बंद करके हमें सीधे मोक्षधाम के तरफ रवाना कर दिया। 4 घंटे मोक्षधाम में लाइन में लगने के बाद जब हमारा नंबर आया तो हमने चिता सजाई, लकड़ियाँ लगाई। उसके बाद जब हम बॉडी को रखने चले तो बॉडी का साइज और लंबाई हमारे पेशेंट से बहुत ज़्यादा कम थी, उसका वेट भी कम था। तो जब वो बॉडी को हमने देखा तो ये वो नौजवान की बॉडी थी जिसकी उम्र 40 और 45 साल की थी और हमारे जो पेशेंट की उम्र थी वो 61 वर्ष की बॉडी थी। तो जब हमने इस बात का अस्पताल वालों से कांटेक्ट करा कि भैया आपने ये हमारी बॉडी नहीं दी है, हमारी बॉडी कहाँ है, तो उसका कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और ये कहते हुए हमें डांट दिया कि कोविड का मामला चल रहा है, जो बॉडी हमने आपको दी है चुपचाप उसी का दाह संस्कार करो और चलते बनो। जब हमें इस बात का बुरा लगा, मैंने कि भैया ये तो किसी नासिर साहब की बॉडी है, इसकी भी तो माँ तड़प रही होगी अपने लाल के लिए। तो ये लोग ये चाहते हैं, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं एक मुसलमान को जला दूं और एक मुसलमान मेरे हिंदू भाई को दफन कर दूं। अभी क्या चल रहा है प्रोसेस अभी ये चल रहा है। तो मैंने प्रशासन की मदद ली, मैंने 112 नंबर पे जब फ़ोन किया तो प्रशासन ने अपनी सारी मुस्तैदी छोड़ के बहुत गंभीरता से इस प्रकरण को लिया है। मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रशासन ने अपनी बिल्कुल एंड तक में जोर लगा करके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन उससे कॉस्मोस के अस्पताल वालों से जो रेस्पेक्टिव व्यक्ति है उनसे बात करी है, उसके बाद उसका नंबर वगैरह लिया है। दूसरी अभी बॉडी आपकी कैसे? बॉडी हमारी दफन कर दी गई है चक्कर के मिलक कब्रिस्तान में। अब वो हमारी बॉडी को प्रशासन द्वारा निकाला जा रहा है। जब हमें बॉडी वो मिल जाएगी तो तब जाकर के हम उसका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। किसका शव दफन हो गया है? कॉस्मोस हॉस्पिटल में 2 डेड बॉडी एक्सचेंज होने का मामला आया था, तो हम और सीओ सिविल लाइंस मौके पे पहुंचे, जहां पे एक व्यक्ति ने बताया कि हमारी डेड बॉडी दूसरी डेड बॉडी से एक्सचेंज हो गई है। दूसरा पक्ष का भी जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे इंतजार हो रहा है, जैसे आएंगे दूसरी डेड बॉडी हमारी एम्बुलेंस में बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप रखी हुई है। उनकी डेड बॉडी निकाल करके दोनों को आपस में, जिसकी ओरिजिनल बॉडी है डेड बॉडी, उसको उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात इस मामले की कि ये एक्सचेंज क्यों हुआ, चूँकि ट्रिपल लेयर में पैकिंग होती है वहाँ पर कोविड डेड बॉडी के प्रोटोकॉल के अनुरूप, तो उसमें हो सकता है अस्पताल प्रशासन से कोई गलती हुई, इसकी जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। क्या हुआ आज पवित्र जी? आज ये हुआ भाई साहब, हमारा पेशेंट थे कॉस्मोस में एडमिट 16 तारीख से, जिनको वैसे तो हार्ट डिजीज के वो थे मरीज, और उनको जब कोविड चेक कराया गया तो उनको पॉजिटिव घोषित कर दिया इन लोगों ने। उनकी कल शाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो गई है आपके पेशेंट की। ठीक है, डेथ होने के बाद इन्होंने कहा कि आप, आज इनका फ़ोन आया कि अपने बॉडी को आप लेके जाइएगा और दाह संस्कार करवाइएगा। हम 2:30 बजे अपनी बॉडी जब लेने गए तो कोविड को ये कहते हुए हमारी गाड़ी में बिल्कुल अस्पताल के बंदों ने हमारी बॉडी को रख दिया। हमने जब ये कहा कि हम अब बॉडी को शनाख्त करना चाहते हैं, क्या यही हमारी बॉडी है, तो वो उन्होंने देखने नहीं दिया और गाड़ी को सील करके बंद करके कह दिया कि सीधा मोक्षधाम पहुँचो और इसका अंतिम संस्कार करो। हम 4 घंटे से जब मोक्ष धाम में लगे रहे, हमारा नंबर नहीं आया। इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है कोविड के चक्कर में। जब हमारा 4 घंटे के बाद नंबर आया और लकड़ियाँ वगैरह हमने लगा ली, तो जब हमने डेड बॉडी को उठा करके रखने की कोशिश करी वहाँ, तो इत्तेफाकन जब हमने, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पन्नी में वो लिपटी हुई थी बॉडी, तो जब हमने उस बॉडी को देखा तो वो बॉडी हमारी नहीं थी। वो भी इतना चेहरा दिखाया था। उसकी उम्र लगभग ऐसी 45 साल की थी, 40-45 साल का वो बंदा था। हमारी जो बॉडी थी वो 61 साल के बंदे की थी और भारी भरकम बंदे की थी। ये क्या करा आपने उसके बाद हमने अस्पताल वालों से, कॉस्मोस वालों से कांटेक्ट करा। हमने उनसे बात करी कि भाई हमारी बॉडी कहाँ है, ये जो तुमने हमें बॉडी दी है ये हमारी बॉडी नहीं है। उन्होंने कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और ये कह करके डाल दिया कि जो हमने दिया उसी को आप अंतिम संस्कार कर दीजिए और आप ज़्यादा वकालत मत झाड़िएगा। अब दूसरी बॉडी आपको पता चली कहाँ है? ये हमें नहीं बता के दिया हमने कि भैया जब 2 डेथ हुई आज, तो दूसरी पार्टी का आप हमें नंबर दे दीजिए कि भैया वो नंबर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कोविड का मामला है, इसलिए हम आपको नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये कह करके हमें टाल दिया और हमसे ये कहने लगे कि जो बॉडी हमने दी है भैया उसी का अंतिम संस्कार करो और अपने घर को जाओ। अभी कहाँ है आपकी बॉडी? जो आपके अभी हमारी बॉडी जो है हमें ये पता चला, फिर हमने पुलिस का मदद ली, प्रशासन की मदद ली, तो प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेते हुए, इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए ये पता चला है कि जो बॉडी हमें दी गई थी वो किसी नासिर नाम के व्यक्ति की थी जिसकी उम्र 45 साल है और वो रामपुर का निवासी है।
और हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी उस नासिर के परिवार वालों को सौंप दी गई जो रामपुर के निवासी थे। अब बॉडी बदली जा रही है अब बॉडी बदली आ रही है, वो भी प्रशासन के प्रयासों से बदली आ रही है, ना कि अस्पताल वालों ने कोई कॉपरेट किया। अस्पताल वालों ने हमें 1% कॉपरेट नहीं किया और ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है कि पता ना कौन किसकी बॉडी जला रहा है और कौन किसकी बॉडी को दफन कर रहा है। ठीक है फरीद भाई ओके रोल। सर क्या मामला था और किसका शव दफन हो गया? कॉस्मोस हॉस्पिटल में दो डेड बॉडी एक्सचेंज होने का मामला आया था, तो हम और सीओ सिविल लाइंस मौके पर पहुंचे, जहाँ पे एक व्यक्ति ने बताया कि हमारी डेड बॉडी में एक्सचेंज हो गई है। दूसरे पक्ष का भी जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे इंतजार हो रहा है, जैसे आएंगे दूसरी डेड बॉडी हमारी एम्बुलेंस में बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल के अंदर रखी हुई है, उनकी डेड बॉडी निकाल करके दोनों को आपस में जिसकी ओरिजिनल बॉडी है डेड बॉडी उसको उनके परिजनों को सपोर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात इस मामले की कि ये एक्सचेंज क्यों हुआ, क्योंकि ट्रिपल लेयर में पैकिंग होती है वहाँ पर, तो डेड बॉडी के प्रोटोकॉल के अंदर तो उसमें हो सकता है अस्पताल प्रशासन से कोई गलती हुई, इसकी जाँच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की।